नमस्कार। मैं आपको आज ये गाड़ी स्प्लेंडर का इंजन कैसे असेंबल करते हैं और गियरबॉक्स फिट करने का टेक्निक क्या है और क्रैंक कैसे फिट करते हैं, चैम्बर कैसे असेंबल करते हैं, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। जैसा कि गाड़ी में गियरबॉक्स का प्रॉब्लम से आई गाड़ी, तो गियरबॉक्स का जो भी गियर सेलेक्टर, सेकंड गियर जो स्लिप हो रहा था वो तो अपने पार्ट नवा डाला हूँ। अब जैसे ना इंजन कैसा फिट होता, जैसा कि इंजन फिट करने से पहले मैं ये बेरिंग में बदलना चाह रहा हूँ और ये बेरिंग कैसा रिमूव करते, निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बेरिंग को पीछे से मार के नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ का बेरिंग निकाल सकते, ये बेरिंग निकला तो यहाँ से ही निकालना, इसका एक पुल्लर रहता है, फिक्स करके खींचना। अब पुल्लर जिनके नहीं है उन्होंने कैसा निकाल सकते हैं। और टेक्निक्स, 3 टेक्निक से निकालने का। एक ब्लोअर है, इसे गर्म करके निकाल सकते हैं। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको गर्म करा, ट्राई करा निकालने के लिए। मेन बेरिंग बहुत टाइट था, नहीं निकला। इसको गर्म करके कोई भी चकले पे आप ऐसा मार सकते हैं, ये पोजीशन पे मारना, ऑटोमेटिक ये गिर जाता। बट ये अभी नहीं गिरा, मीन बहुत अच्छा तरीके से बैठे हुआ है। तो सेकंड टेक्निक मैं जो यूज़ करता हूँ, ये एक टेक्निक है, एक चेतक का सस्पेंशन पिन बोल के आता। इसको एकदम ये तरीके से ज़रा अंदर प्रेस कर लेना, ये बैठ गया। और ये पिन के साथ पकड़ो, एक चैम्बर को पकड़ो, उठाओ थोड़ा। तो ऐसा उठाते हुए ये साइड में थोड़ा हैमिंग कर लेना। आप देख सकते हो, ये तरीका सेकंड टेक्निक है। अगर ऐसा भी नहीं निकला तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से या स्पॉट वेल्डिंग कर लेके जब इजी तरीके से निकलते हैं। टेक्निक्स 3 है। एक, इससे ब्लोअर से गर्म करके निकाल सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है, जैसा कि चेतक का सस्पेंशन पिन है, मैं इसके अंदर थोड़ा पहले मार दिया, मारे बाद ये एकदम टाइट बैठा और इसको उठाते हुए साइड में चैम्बर से जो भी राड से मैं मारते हुए निकाला। चैम्बर को डैमेज नहीं होना, टेक्निक से मारना। तो इस तरीके से निकालते हैं। आप जो भी निकालना चाह रहे बेरिंग, ये टेक्निक आप लोग इस्तेमाल कर लो, आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। और पहले ये गाड़ी का मैं गियर बॉक्स असेंबल करूँगा और असेंबल करने का टेक्निक्स क्या है आप देख लो। वैसे मैं समझता हूँ आप सबको मालूम, इंजन फिट करने जिनको भी नहीं मालूम उन लोग ये वीडियो देख के इंजन फिक्स कर ले सकते हैं, जैसा कि मैं फिक्स कर रहा हूँ। आरिकपति। और जो है ना, जब भी आप इंजन फिक्स करते हैं पहले फेसिंग क्लीन कर लेना। मीन यहाँ जो भी गैस्किट रहता, गैस्किट को अच्छी तरीके से निकालना, जैसा कि ऑलरेडी ये गाड़ी का निकाल दिए। और कोई भी ऐसा प्लेट ले लो या स्टील प्लेट लो, एक प्लेट से लेके ऐसा करके निकाल सकते हैं जहाँ भी है। और थोड़ा बहुत टाइट बैठ के रहते, जैसे गाड़ी का टाइट था, हमारे लड़के लोग ने ऑलरेडी निकाल दिए और यही तरीके से निकाल सकते हैं। और थोड़ा भी कहीं है तो भी 100% निकाल देना, नहीं निकाल तो ऑयल लीक होने के चांसेस है, वहाँ से गैप बन जाते हैं, वहाँ से ऑयल निकलता। देखो जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ। और एक टेक्निक है, ये पत्ती भी, दिस इज़ नॉट करेक्ट मेरे हिसाब से। अब जैसा कि ये इजी आप कोई भी जने किनके नहीं मिलता, ये स्टील प्लेट है चेतक का, मीन एज गाड़ी का, हीरो होंडा का। स्टील प्लेट से भी अपन गैस्किट बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि ये पोजीशन पे रख के से निकाल सकते हैं। और ये 2 साइड रहता है, एक जगह एकदम शार्प रहता है, एक जगह शार्प नहीं रहता, शार्प की जगह से निकाल सकते हैं। तो ये पोजीशन से निकाल सकते हैं आप, आपको चैम्बर भी डिस्टर्ब नहीं होता, फेसिंग भी आउट नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। तो ऑलरेडी ये निकालने के वजह से आपको इससे मैंने बता सका। अगर कोई पैकिंग है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बता सकता था। तो बहुत अच्छी तरीके से निकलता। ये स्टील प्लेट को आप लोग लूज़ कर लो। देखो आप यहाँ थोड़ा है, ये बहुत इजी निकल रहा, तो ये देख सकते हैं। ये टेक्निक यूज़ कर लो, आपको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से ये पैकिंग साफ़ होता, फेसिंग भी आउट नहीं होता। तो वही तरह। तो अब मैं इंजन असेंबल कर रहा हूँ। इंजन असेंबल करने से पहले इसका एक पोसेलो कने जो रहता
बैटरी का केसिंग रहता है उसके ऊपर लगा देते थे। मेरे कने वो तो अवेलेबल नहीं है अभी। ये ऐसे एक चीज़ लगा दे रहा हूँ जैसे इसको डिशे बोलते हैं, ये पोजीशन पे मैं लगा दिया। ओके, नो मैं गियर बॉक्स असेंबल करने वाला हूँ। अब गियर बॉक्स असेंबल करने से पहले अब देखो ये गेयर ड्रम है, पहले गेयर ड्रम को असेंबल कर लेना। जैसा कि एक गाड़ी का गेयर ड्रम जाके था, गेयर ड्रम क्यों जाता थोड़ा आपको बताता हूँ। अब पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। पुराना सिलेक्टर एक गया हुआ है, एक अच्छा है, इसलिए एक सिलेक्टर में वापस फिक्स कर ले रहा हूँ इसको। एक लॉक रहता, इसके अंदर एक पिन रहता डॉल पिन, इसको इजी तरीके से निकल जाता, कभी दिक्कत करता। अब ये देखेंगे इजी निकल रहा है या दिक्कत कर रहा। इजी तो नहीं निकल रहा, मीन यहाँ स्टक हो रहा। अब स्टक क्यों हो रहा, थोड़ा इसके साथ अपन टेक्निक से निकालने के लिए ट्राई करना। जैसे मैं ये निकाल रहा हूँ तो नॉट कमिंग प्रॉपरली। कोई सुई दो बेटा। यस, कोई बात नहीं, थोड़े चीज़ें सताते जैसा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो कोई चीज़ से पिन से ढकलने के लिए अपन ट्राई करेंगे। और बारीक होना, कोई पिन से लेके या गाले में थोड़ा ढकल दो, पास करो। हाँ, जैसा कि पिन ज़रा दिक्कत से निकला, फिर भी मैं निकाल दिया इसको बहुत प्यार से अच्छी तरीके से। कभी क्या है पिन स्टक होके रहता, थोड़ा दिक्कत होता। पास कर, पिन मैं निकाल लिया। जैसा कि मैं पिन मैं निकाल लिया, अब देखो सेलेक्टर अब जो डालेंगे, ये सेलेक्टर इधर का है। अब मैं न्यू ड्रम डाल रहा हूँ, गेयर ड्रम। अब खोले क्यों ये इंजन, सिर्फ ड्रम डालने के लिए, इसके वजह से ये ना आपको ब्रेक हो रहा था। आप देखो यहाँ का पार्ट का पीस ब्रेक होके है, मीन आप ये नवे में देख सकते, एकदम ऊपर आके यहाँ रुक के, मीन सेकंड गियर पे ये पिन आके यहाँ के रुके रहता ये पोजीशन पे। अब क्या हो रहा, सेकंड गियर पे एकदम नीचे आके क्यों है, बिकॉज अब देखो ये पिन के ने गड़ा रहने के वजह से यहाँ है। और ये टूटने के वजह में भी गियर एकदम रफ डालते, क्लच लूज रहे तो भी क्या करते, गियरा डालते रहते, डालने के वजह से गियर हार्ड पड़ता, इस पर लोड पड़ता। सो जब भी कोई भी गाड़ी का क्लच लूज है तो क्लच टाइट करा लो, क्योंकि उसके वजह से गियर हार्ड पड़ते हैं। वही तरीके से गाड़ियाँ चलाने के वजह से गियरों पे लोड पड़ता है, जैसा कि गाड़ी को पड़ा। तो आप समझ गए होंगे मैं जो बताया। सो गियर सेलेक्टर गियर गए गाड़ी के, वो क्यों गए, यहाँ टिकाने की वजह से गए। अब ये डालने के लिए मैं इंजन खोला, और उसके साथ ही साथ ये गियर सेलेक्टर भी नवा डाल रहा हूँ, जैसा कि ये। ओके, और फिट करने का तरीका बहुत इजी है। आप देख सकते हैं एक सेलेक्टर ऐसा बैठ जाता और पिन पोजीशन पे बैठ जाता। ये बैठ गया, और इसका लॉक जैसे कि ये गेयर ड्रम नवा है। अब मैं ये पुराना सिलेक्टर लगाया, बिकॉज एक ही सिलेक्टर गया था, एक अच्छा था। अब देख सकते हैं यहाँ भी पॉइंट अच्छा है, यहाँ भी पॉइंट है, दैट्स वाई मैं इसको चेंज नहीं करा। लगाने का तरीका एक ही है, इस तरीका है। दो सिलेक्टर ये पोजीशन पे बैठना, और एक इधर फेस रहना, एक इधर रहना। तो अब मैं पिन लगा दिया, इसके साथ ये लॉक आता है इधर, लॉक भी मैं फिक्स कर दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि ये बैठ गया। तो बहुत इजी है ये फिक्स करना। आप लोग कोई चाह रहे तो फिक्स कर ले सकते। जैसे कि ये नवा सेलेक्टर में डाला, मीन फिक्स कर रहा हूँ। जैसे कि पुराना सेलेक्टर आपको मैं बताऊँगा प्रॉब्लम क्या था। पुराना सेलेक्टर का पॉइंट घस गया, आप देख सकते हैं नवा ये है, तो इस वजह से डाल रहे हैं, और गया इस वजह से
बिकॉज गेयर ड्रम जाने की वजह से। तो मैं रिपीट टू रिपीट मैं बात को मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये पार्ट को फोकस नहीं करके खाली सेलेक्टर ना डालते, उस वजह से जो है ना सेलेक्टर बात को जाता। तो जब भी आप गियर प्रॉब्लम दिक्कत है तो और ये गियर ड्रम को स्पेशली चेक कर लेना, जैसा मैं चेक करके इसको पार्ट जो बदल रहा हूँ वही तरीके से डाल लेना। तो फिट करने का तरीका बहुत ईजी है, जैसा कि मैं फिक्स कर रहा हूँ। ये पिन लगा के और लॉक लगा लेना इधर से। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। तो इस तरीका है। और ये जो है पट्टी, न्यूट्रल पट्टी बोलते हैं इसको, ये न्यूट्रल स्विच को आगे कनेक्ट होता है, वो आपको ज़रा मैं आगे बताऊंगा। मैं अभी तो इसको ये स्विच न्यूट्रल स्विच की पट्टी में लगा ले रहा हूँ। और लगाने का तरीका ये है, यहाँ होल में फिक्स होता और पीछे से फिक्स करना इसको डाल लो। जैसा कि बढ़ गया। तो न्यूट्रल पट्टी भी जब भी आप इंजन खोले, जब देखो कभी यहाँ से ब्रेक होके रहता, तो जब आप बदल देना। अब इसको तो बहुत अच्छा है, इन रिसेंटली ये सब इंजन ओपन होके फिट हुआ, सो दैट टाइम चेंज करे सो है। और जब भी आप फिक्स करते थोड़ा पट्टी को थोड़ा ऐसा उल्टा लो, थोड़ा किसी कदर ज़्यादा करेंगे ब्रेक होने के चांसेस है। तो गेयर ड्रम पे सिलेक्टर ये तरीके से बैठते, जैसा ही बैठ गए। और गेयर्स भी मैं इसका 2 गेयर्स बदल रहा हूँ। क्यों बदलना पड़ रहा, जैसा कि एक गेयर ड्रम दाने की वजह से गेयर पूरा यहाँ कैच नहीं हो के और एक गेयर है, जैसा कि ये गेयर है, ये जो है काउंटर शाफ्ट है, ये मेन शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट के गेयर आ गए इसके। ये जो है ना काउंटर शाफ्ट के साथ जो आता है ये फर्स्ट गियर के कनेक्ट होकर रहता है, जैसा कि बड़े गियर को। सेकंड आता है ये गियर, जैसा कि ये रहता। अब प्रॉब्लम था ये गियर में, और प्रॉब्लम क्या था इसके, आप देख सकते हैं यहाँ वन साइड एकदम परफेक्ट है, यहाँ जो है ना घस के है। घसा क्यों? क्योंकि सेलेक्टर पूरा आगे तक प्रेस नहीं करने की वजह से आगे तक अंदर तक जाके नहीं फिक्स हुआ। थोड़ा गैप था ये पोजीशन पे, बिकॉज सेलेक्टर आके गियर को अंदर तक दबाए तो ये जाके फिक्स होता, फिर इसको छोड़ता नहीं। इन्हें पूरा कनेक्ट नहीं होने की वजह से थोड़ा गैप रहने से स्किड होके आप देख सकते हैं यहाँ के पॉइंट्स भी घस गए। फिर अंदर तक जाके इन्हें गियर नहीं बैठा, ऊपर फिरने से यहाँ का पॉइंट घस गया और यहाँ के पॉइंट भी घस गए, बिकॉज ये मूवमेंट में फिरता, ये मूवमेंट में, तो इसलिए वन साइड के घसे इधर के अच्छे हैं। तो जब भी गए ये दोनों बदल लेना। और जो गियर बैठते काउंटर शाफ्ट पे बैठते, काउंटर शाफ्ट के मैं जाना गियर्स बदल रहा हूँ, जैसा कि सेकंड गियर है, ये न्यू गियर है। और जो भी है जेन्युइन ओरिजिनल डाल लेना, नहीं अदरवाइज़ ट्रबल देने का चांसेस है। और आप देख सकते हैं इसके बाद एक वाशर आता है, शिम वाशर, ये ज़रूरी है, ये पोजीशन पे बिठाते। और इसको लॉक आता है उल्टा नुस्खा। जब भी फिक्स करते लॉक को थोड़ा प्रेस कर लेना, बिकॉज अपन जब लॉक बाहर निकालते नोज प्लेट से एक्सपेंड करते, एक्सपेंड करने से क्या है, ज़्यादा एक्सपेंड हो तो वो मूवमेंट पे रहता है। फिक्स करते वक्त इसको प्रेस करके फिक्स कर लेना और बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। जैसा कि थोड़ा क्रॉस है इसको सेंटर कर लो। ये लॉक अगर रनिंग में निकल गया तो फिर अपने को पूरा इंजन खोलना पड़ता और दाम डबल हो जाता। इसी वजह से जो है ना ये करते वक्त आप अच्छा फोकस कर लेना, जैसा कि मैं कर ले रहा हूँ। तो पहले एक वाशर आता, स्टार वाशर आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 वाशर आते हैं, एक वाशर नीचे बैठ गया और एक वाशर यहाँ। तो आप देख सकते हैं मैं क्या करा, सेकंड गियर काउंटर शाफ्ट पे बिठा दिया और उसके ऊपर वाशर लगा दिया, स्टार वाशर। नेक्स्ट मैं लॉक्स फिक्स कर रहा हूँ। और लॉक्स फिक्स करते वक्त और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करो, इसको थोड़ा टेक्निक से ओपन करो जितना बैठ सकता, जैसा कि मैं बिठा रहा हूँ। बहुत से लोग नोज प्लेट दबा के प्रेस करते और लॉक बेंड हो जाता,
लॉक इतना प्रेस करना ताकि लॉक थोड़ा थोड़ा बेंड होना पाए, खाली थोड़ा एक्सपेंड होना, फिर बैठ जाना, फिर वही पोजीशन पे आके बैठना। बहुत से लोग ऐसा एक्सपेंड करते वो एकदम मुंह खोल देता, फिर जो है ना नज़दीक नहीं आता। जब जो है ना रनिंग में लाख निकलने के चांसेस से निकल गए तो अपने को लंबा काम हो जाता, प्रॉब्लम आते। तो मैं क्या करा, अभी स्टार वॉशर छोटा लगा दिया, उसके बाद लाख फिक्स करा बहुत अच्छी तरीके से, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते हुए परफेक्ट लगाया। सो नेक्स्ट उसके बाद और गियर आएगा सेकेंड, काउंटर गियर का थर्ड गियर है, जैसा कि मैं ये लगा दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। अब यहाँ कुछ बस सेकंड गियर के नीचे स्टार वॉशर है, इसके बाद लॉक बैठ गया। और जब ये गियर बैठेगा इसके ऊपर लॉक बैठेगा, ओनली स्टार वॉशर नहीं आता। तो जैसा कि मैं इससे पहले लॉक प्रेस करा वही तरीके से प्रेस करते हुए मीन एक्सपेंड करते हुए लगाना, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करने से लॉक है ज़्यादा एक्सपेंड होने के बाद रनिंग में निकलने के चांसेस है। बहुत थोड़ी तरीके से करते हुए इसको अंदर प्रेस कर लेना। ये तो एच है, जैसा कि अब बैठ गया, बहुत अच्छी तरीके से बैठ रहा, अब बैठ गया। अब देखो लॉक भी बैठ गया और निकल रहा नहीं। इसके बाद काउंटर शाफ्ट के साथ एक गियर कनेक्ट होकर रहता, सेकंड गियर, ये थर्ड गियर बिठाने से पहले स्टार वॉशर भी बैठाते हुए इसके ऊपर आता और एक फोर्थ गियर, 1 2 3 4। तो ये तरीके से कनेक्ट होता। और मेन शाफ्ट के ऊपर जो है ना, अब जब भी आप देख सकते क्या क्या रहता, इसके साथ एक कनेक्ट होकर रहता, ये लॉक के बीच में एक गियर रहता। अपन जो है ना, अब जो प्रॉब्लम था इसका नहीं था, इसलिए इसको डिस्कनेक्ट नहीं करे। और लगाने का तरीका आप देखो, जब भी आप गियर टू साइड रहता, कभी ऐसा लगाना या ऐसा लगाना आपको मालूम होना है। तो कभी भी आप गियर बिठा के ये कनेक्ट हो रहा क्या देखो, जब कनेक्ट हो गया दांत टू दांत, थोड़े बाई मिस्टेक यहाँ लगा देते, जब जो है ना कनेक्ट नहीं होता, गियर नहीं पड़ता। तो लगाने का तरीका एक ही है, ये गियर पहले बिठा लेना, कनेक्ट हो रहा क्या देखना, हो गया तो इसके साथ एक बुश आता, बुश बिठा लेता है। और इसके साथ एक ना शिम वाशर आता, मीन एकदम थिक रहता है, एकदम शिम नहीं, स्टील वाशर है, ये वाशर आता। और नेक्स्ट इसके बाद स्टार वाशर आता, जैसा कि मैं बिठा दिया। इसके ऊपर आता गियर, और गियर के बीच में डालते हुए हिलाते हुए देखना। अब कन्फ्यूज़ हो कि यहाँ लगाएंगे, यहाँ गियर नहीं पड़ता। सो कुछ नहीं, इजी है, आप लोगों को सबको मालूम होगा। नए कोई है फर्स्ट टाइम करने से वालों के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। बट इसके पीछे आप देख सकते हैं स्टार वॉशर है, मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट को कनेक्ट हो रहा। तो बहुत ईजी है, आप लोगों को जिनको भी इंटरेस्ट है आप कर ले सकते हैं। या नए कोई मैकेनिक थोड़े दिन काम सीख के फिर उन्होंने खुद करना चाह रहे तो भी इस तरीके से कर लो आप। और इसके बाद और एक आता है स्टार वॉशर, उसके बाद ये गियर बैठता। और गियर आप थोड़े ओल्ड गाड़ी में जो रहते थे 1 साइड कटिंग रहता था, अभी लेटेस्ट गाड़ी में 2 साइड कटिंग है, तो कहीं भी डाल सकते हैं। ओल्ड गाड़ी में कटिंग जो है नीचे जाना, तो आप देख सकते हैं ये तरीके से बैठ गया। ये है असेंबल। तो और फिक्स करने का तरीका, कोई भी गियर बॉक्स बिठाने से पहले लेफ्ट हैंड में ये शाफ्ट पकड़ लीजिए, ये उंगली से ये लॉक को, ये वाशर को दबाते हुए और काउंटर शाफ्ट को पोजीशन पे लगा के ऐसा फिक्स करना, और ये पोजीशन पे पकड़ लेना। देन अब देखो ये न्यूट्रल पट्टी जो रहता, मेन शाफ्ट जो स्प्रैकेट बैठता वो पोजीशन पे लगाते हुए ये सेलेक्टर को इसके ऊपर बिठा देना, एक पोजीशन पे। तो ये तरीका है पास। अब मैं काउंटर शाफ्ट का छोटा बेरिंग डाल रहा हूँ और इसका अपोजिट बेरिंग डालने वाला हूँ, जैसा कि ये इधर आता। और छोटा बेरिंग ये है क्या, और बेरिंग का नंबर है 6001 PS। ये जो ना NBC कंपनी का है, बहुत अच्छा रहता है, NBC का ले सकते हैं आप लोग। और थोड़ा अप्लाई कर लो इधर ऑयल, कर लेते हुए फिक्स कर लो।
तो बहुत इजी है। जब भी आप करना चाह रहे हैं ये वीडियो देख ले तो कर लो, जो भी है पकड़ लो। देखो निकलता हुआ तो दिक्कत से निकला, अभी बहुत इजी बैठा। क्या होता है गाड़ी के साथ का रहता ना, तो टेम्परेचर ठंडा गर्म होते होते अंदर कैच होकर रहता वो तरीके से। अब जो ना ये निकाले बाद ऑयल से फिक्स करे, इजी बैठ गया। खैर, और जिसका जो ना मेन शाफ्ट का बेरिंग है, मेन शाफ्ट का बेरिंग भी मैं अप्लाई कर ले रहा हूँ। देखो बहुत अच्छी तरीके से बिठा लिया। और कोई ऐसा डिश ले लो या बैटरी केसिंग तो भी ले सकते हैं, बिकॉज नहीं तो गियर नीचे टच होता। तो बहुत अच्छी तरीके से बैठ गए दोनों बेरिंग, और ये तरीके से इंजन फिट होता जैसा कि मैं फिक्स करूँ। अब जैसा कि आपको बताया पकड़ने का तरीका फिर से वंस अगेन, ये काउंटर शाफ्ट को ले लो, मेन शाफ्ट को, उसके बाद काउंटर शाफ्ट को इधर कनेक्ट कर लेना ये पोजीशन पे। अब शिम वाशर तो ऑलरेडी मैं लगा दिया, वो आपको बता दिया, ठीक है। ये काउंटर शाफ्ट का ये फर्स्ट जो गियर है ये फर्स्ट है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं काउंटर शाफ्ट कने छोटे से बड़ा होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। जैसा मेन शाफ्ट को है तो भी रिटर्न हो जाता, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ। तो अपोजिशन होते हैं, वन साइड छोटा रहता तो इधर साइड जब बड़ा रहता, तो वही सिस्टम है इसका। और मैं लगाने का तरीका आपको, जैसा कि गेयर ड्रम है, गेयर ड्रम लगाने का तरीका ये पोजीशन पे, इधर वन साइड अनदर वन ईयर, तो इस तरीके से बैठ गया। और लगाने का तरीका आप देख सकते हैं बहुत इजी है। ये उंगली से ये वाशर को पकड़ लेना, और पकड़ लेते ये पोजीशन में आप बिठा सकते हो, और बहुत अच्छा इजी बैठता, दिक्कत नहीं होता। ये तरीके से बिठाते। अब जैसा कि बैठ रहा, थोड़ा गियर से एडजस्ट कर लेना इधर, कभी नीचे आके अटकता है। अब बैठ गया, देखो बहुत इजी बैठ गया। ये फिरा देते हुए बिठा लेना। अब गियर बिठाए बाद आप देख सकते हैं गियर ड्रम को सब मूव कर लेते हैं, देखना सेलेक्टर ऊपर नीचे हो रहे नहीं, और बहुत अच्छी तरीके से हो रहे। ऐसा इधर आप देख सकते हैं गियर कैसा चेंज होता। सेलेक्टर देखो आप, इधर गियर ड्रम में फिराए तो नीचे गियर प्रेस कर रहा, जाके ये गियर जो ना फर्स्ट गियर को कनेक्ट कर रहा है इधर से, ये देखिए, ठीक है। फिर ये उठ गया, ये भी नीचे बैठ रहा, तो गियर ऐसे शिफ्ट होते। ये तरीका है गियर शिफ्ट होने का। गियर ड्रम का काम ये है, गियर्स को ऊपर नीचे कनेक्ट करते रहता। और ये गियर ड्रम के अंदर जो गाला है, जो लाइनिंग है, जैसे कि लाइनिंग है, इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए रहता। ये लाइनिंग के अंदर ड्रैग रहे तो पूरा 100% ऊपर नीचे नहीं करता, दैट्स वाई ये सेलेक्टर जाने के चांसेस है। कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो ये तरीके से होता, जैसा कि बैठ गया। और फिराते हुए करना, जैसा ये मूव करते हुए आप गियर ड्रम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से गियर शिफ्ट हो रहे। गियर बॉक्स ये तरीके से बैठता। तो हीरो होंडा का गियर बॉक्स हाउ टू असेंबल जैसा आपको बताना चाह रहा था, ये तरीके से बैठता। और नेक्स्ट हाउ टू असेंबल टोटल इंजन। तो इसके ऊपर एक वाशर आता, जैसा कि एक वाशर है, स्टील वाशर है, ये जन्ना मेन शाफ्ट में बैठ जाता। और आप उसके बाद ये गियर शाफ्ट है, ये किक शाफ्ट है। और जब भी मीनिंग्स चले गए तो किक शाफ्ट बदलना पड़ता, पूरा इंजन खोलना पड़ता। ये चैम्बर अलग करे होती, यहाँ से कनेक्ट रहता है ये पोजीशन में। और किक शाफ्ट बदलना बोले तो ये डिस्कनेक्ट करना चैम्बर, और यहाँ से डिस्कनेक्ट होता। तो जब भी किक शाफ्ट बदलना है तो ये पार्ट खोलना पड़ता, ये पार्ट्स थोड़े डिस्कनेक्ट होते, शाफ्ट अलग निकल जाता। तो किक शाफ्ट बदलने का तरीका ये है, मिन जब भी गया तो ये तरीके से मिन इतना ओपन करना पड़ता। तो अब जैसे कि मैं किक शाफ्ट बिठा ले रहा हूँ, और इधर एक वाशर आता है, स्टील वाशर, ये शिम वाशर, ये भी लगाना। तो आप देख सकते हैं मैं बताया इसके अंदर तो स्टार वाशर कितने रहते हैं। स्टार वाशर यहाँ 2 रहते, यहाँ 2 रहते। और चेक कर लेना एक भी वाशर मिस्टेक हो गया, मीन नहीं बैठा तो अपने गियर फिर से सेलेक्टर जाने के चांसेस है, गियर सही नहीं पड़ते।
तो मेन प्रॉब्लम आता कभी बाई मिस्टेक वाशर मिस हो गया तो फोकस बहुत अच्छी तरीके से कर लो, और जो है ना गेयर ड्रम भी चेक कर लो गियर का प्रॉब्लम आ रहा है तो। और जब भी बेरिंग में प्ले है तो बेरिंग बदल दो, इधर बेरिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, बेरिंग है तो भी सेलेक्टर जाने के चांसेस है। जैसा कि मैं जो है ना 2 बेरिंग बदल दे रहा हूँ अपोजिट मेन शाफ्ट के। और एक बेरिंग जो है इसका नंबर मेन शाफ्ट का बेरिंग जो आता है NBC का डाल रहा हूँ, इसका 6203 बोलते हैं इसको, 0 को नाट बोलते हैं, 6203 ये बेरिंग है। ये NBC कंपनी का है। तो ऑयल लगाते हैं, अप्लाई कर लेते हैं चैम्बर को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बेरिंग फिक्स कर ले। तो अब गियर सटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज लिंक का आइटम पूरा डाल दिए। तो यही तरीका है इंजन असेंबल करने का, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अब क्रैंक ये है, ये गाड़ी में क्रैंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, गियर्स के लिए आया है। क्रैंक में कुछ प्ले नहीं है, बहुत लाइट प्ले है, तो नए क्रैंक में भी रहता, और बेरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ कर रहे हैं। तो बेरिंग में भी मैं थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लूँगा, और मैं क्रैंक में भी थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लूँगा। फिर से एक बार मैं चेक कर लूँगा कोई प्रॉब्लम है क्या। चेक करने का तरीका एक है, क्रैंक यहाँ पकड़ लेते हैं, ये उंगली यहाँ लगाते हैं, फिर आके देखना। फिर आए जब रफनेस रहे तो आपको याद को फील होता, मीन महसूस होता, यहाँ भी उंगली भी महसूस होता। तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ फिर रहा, तो बहुत अच्छी तरीके से अच्छा है। बेरिंग्स भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए बेरिंग्स मैं नहीं बदल रहा हूँ, क्रैंक का राड भी नहीं बदल रहा हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम से नहीं था। प्रॉब्लम इंजन में साउंड कुछ नहीं था, ओनली गियर से ढक रहे थे। सो आप देख सकते हैं क्रैंक फिट करने का तरीका। तो टाइमिंग चेन का गियर जो रहता यहीं रहना, ये इधर मैग्नेट कनेक्ट होता, ये पोजीशन पे बिठाना जिधर के मेन शाफ्ट बैठता। ओके, तो इजी होगा आपको मालूम। तो बिठा तो ये पोजीशन पे बिठा देना, बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। क्रैंक भी बहुत अच्छी तरीके से फिर रहा। तो इसके बाद मैं जो ऑयल पैकिंग अप्लाई कर लूँगा। करने से पहले 2 बुशेस आते इधर, बुशेस भी मैं लगा लिया, और पैकिंग भी अप्लाई कर रहा हूँ। इसको जो है ना ग्रीस लगा लेना, इधर जो है ना 3 बोन पेस्ट, चाना बोन ऐसा कुछ नहीं लगा लेना, उतना दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि चैम्बर फेसिंग बहुत अच्छा है इसका बदलने की, चैम्बर का फेसिंग बहुत अच्छी तरीके से है, इसलिए इसको है ना अना बोन या 3 बोन पेस्ट मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से लगा लेते। कहीं चलो, आप देख सकते 2 डॉल पिन बैठ गए इधर, और इस पर एक वाशर आया, यहाँ एक वाशर आया, बस। बेरिंग तो इसके साथ कनेक्ट होकर रहता, इसे डाल लेना। ये यहाँ एक पैकिंग एक्स्ट्रा रहता है, उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लो। देखिए आप, मैं ग्रीस लगा के चैम्बर का गैस्केट भी बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया। और लगाने से पहले इधर थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लेना, और लगा तो ये गियरों में थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लो, ठीक है। ये तरीके से फिक्स होता। बेरिंग बैठ गया, छोटा बेरिंग भी अच्छा है, इसलिए इसको नहीं बदला। यहाँ थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लिया, फेसिंग भी बहुत अच्छी तरीके से है, और चैम्बर्स भी बहुत साफ़ है, नीट है। तो उसको मैं जना अप्लाई करना। दो थोड़ा भी पैकिंग है तो मैं निकाल दे रहा हूँ, ऐसे ही निकाल देना, कहीं भी थोड़ा भी पैकिंग नहीं रहना रहे तो फेसिंग पूरा नहीं मिलता, नहीं मिलने की वजह से लीकेज होता, तो ये दिक्कत आता। ये फोकस, अगर आप फोकस कर लो ये चीज़ पे, जब भी पैकिंग है निकाल लो। तो फिट करने का तरीका आपको बता दिया। थोड़ा ऐसा कुछ डिश है या कोई बॉक्स है तो बॉक्स में चैम्बर बिठा लेना, और गियर बिठाने का तरीका भी मैं बता दिया, और क्रैंक कैसे बिठाते बता दिया। वो वाशर्स कितने रहते, गियर शाफ्ट मेन किक शाफ्ट पे एक वाशर रहता है, ऊपर मेन शाफ्ट पे वाशर रहता है, बाकी स्टार वाशर तो अंदर है, वो तो आपको बता दिया। चैम्बर ये तरीके से बिठा लेते, बहुत ईजी बैठ जाता, थोड़ा प्यार से बिठा दिया। आप देख सकते हैं जब भी बिठाया जरा जो ना मेन शाफ्ट को, मेन किक शाफ्ट को ऐसे हिलाते हुए, गियरों को पिराते हुए मार लेना। कभी स्टक होता नहीं जाता, आप ऐसी हथौड़ी से नहीं मारना, मारने से वैसे कुछ डैमेज होने के चांसेस है। तो कोई तरीका ये है इंजन असेंबल करने का।
और बोल्ट्स लगा लेंगे। इसके बाद निकाल दो बेटा। इसके बोल्ट्स आते हैं, जैसा कि बोल्ट्स में अलग रख लिया खोलते के, और वही बोल्ट में असेंबल लगा दे रहा हूँ, बिन फिक्स कर ले रहा हूँ। टिपा ना कर। देख सकते हैं आप, थोड़ा पहले फिक्स कर लेता हूँ चैम्बर थोड़ा नज़दीक होने के लिए। उसके बाद आप जब भी इंजन लगाते पूरे बोल्ट्स पहले अप्लाई कर लो, उसके बाद फिक्स करो, नहीं तो जगह से पैकिंग अड़ जाता है। अड़ के बाद ऑयल लीक होने के चांसेस है। थोड़ा फोकस कर लीजिएगा आप लोग। ये तरीका है, ऐसा पकड़ो। तो जब जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ अपोजिट टाइट कर लेना हर चीज़, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और चैम्बर लगाते कि ऑयल पंप का गियर को फिरा के देखना, कभी ऑयल पंप का गियर पार्ट टू पार्ट नहीं बैठता, बिकॉज ऑयल पंप बैठे हुआ इधर, राड कभी गाले में नहीं बैठता। तो चैम्बर लगाने से पहले एक बार इसको घुमा लेना। अब बैठा बोल के चैम्बर फिक्स हो गया, मन फेस टू फेस आ गया, अदरवाइज स्टक होके रहता। गियर को थोड़ा हिलाते हुए चैम्बर को प्रेस कर लेना। और आप देख सकते हैं बोल्ट्स बहुत अच्छी तरीके से मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। तो आई थी गाड़ी गियर स्लिप होने की वजह से, तो जो पार्ट में बदला आपको बता दिया। तो ये जो पट्टी आती है कार्बोरेटर का ड्रेन पाइप जाने के लिए आती है। इसको इस पोजीशन पे लगाना, एकदम ऊपर नहीं आना। और देखिए टाइट करना, स्लीव होने पे प्यार से सुकून से अच्छा तरीके से लगा लें। ज़्यादा कस देते कभी चैम्बर के त्रियाणा जाम टूटिया मीन उकड़ के आया थे, वो नहीं कर लेना। एक ही लेवल से टाइट कर लेना, 1 से 2 कद, फिर एक बार चेक कर लो। अब जैसा कि बैठ गया चैम्बर, असेंबल हो गया। अब बाकी के पार्ट्स तो कैसा लगाते हैं आपको मालूम, फिर भी मैं बताऊंगा थोड़े थोड़े मेन चीज़। आप देख सकते हैं हाउ टू चेंज किक स्प्रिंग स्प्लेंडर का तरीका कुछ नहीं, बहुत इजी है लगाने का। किक स्प्रिंग बदलना बोलते हो, यहाँ एक डॉट रहता स्टॉपर पे, और शाफ्ट पे यहाँ डॉट रहते दो। ये फोकस कर लेना और स्प्रिंग को ये पोजीशन पे बिठा लेना, और ये इंजन में इंजेक्ट कर लेना, मीन बिठा लेना। और डॉट की तरह देखना, जैसा कि डॉट इधर आ गया, ये डॉट टू डॉट, डॉट पे डॉट एकदम मिला देना, जब भी परफेक्ट बैठता, जैसा कि बैठ गया। और बिठाने का तरीका बहुत इजी है। सो घुमाते हुए स्प्रिंग को, ये स्टॉपर को यहाँ स्टॉप करते हुए, अब देखो बहुत इजी है, बड़े कम से मैं धक्कलते हुए मैं स्क्रू ड्राइवर से स्प्रिंग को ऐसा घुमाते हुए ला के फिक्स कर दे रहा हूँ, और इजी बैठ गया। तो दिक्कत की बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ डॉट है, स्टॉपर भी डॉट है, तो डॉट टू डॉट मिला दिए तो अपने को कोई दिक्कत नहीं रहता। बहुत से लोग कभी बाई मिस्टेक लगा देते रॉन्ग, किक रैचेट में आवाज़ आता। तो इसका लॉक में लगा देने वाला हूँ। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, लॉक ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना, प्लेयर प्लेयर प्लेयर। जब भी लॉक लगा तक जाना, कभी प्रेस कर लेना वापस, कभी लॉक निकलता एक्सपेंड होके रहते, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। बहुत इजी है। इसके पीछे वाशर कुछ नहीं आता, ओनली लॉक भी थोड़ा लाइट एक्सपेंड करते हुए बिठा देना गाले पे, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करे तो फिर ना लॉक पल जाता। आप कभी किक शाफ्ट मैंने किक पैंडी लगाता हो तो ये निकल जाता, लॉक निकलने की वजह से फिर अपने को क्लच खोलना पड़ता। जितना हो सका थोड़ा एक्सपेंड करके नीचे धकल दो। देखो मैं और दबा के करके भी लगा सकता हूँ, बट मैं हल्का हल्का का लगा रहा हूँ, ये बैठ गया। तो ये सब टेक्निक है, छोटे छोटे टेक्निक्स है। ये टेक्निक से फिट करें तो फिर आपको डबल रिपीट प्रॉब्लम नहीं आता, और ये ना दिक्कत नहीं होता। वन टाइम में वर्क ओवर हो जाता, डबल काम नहीं होता। जैसा कि गेट ड्रम को इसके अंदर है ना, ये रोलर्स आते हैं, रोलर्स में लगा दे रहा हूँ। 4 रोलर्स आते हैं,
4 रोलर्स भी मैं अप्लाई कर ले रहा हूँ। गुड गुड गुड। ये रूलर्स इसको रह गया था, ये मैं लगा दे रहा हूँ। छोटे रूलर्स भी आते हैं, ये भी लगाना। आप देख सकते हैं इसके अंदर रूलर्स बड़े 4 छोटे 2 रहते हैं। ये पोजीशन पे लगा लेना। और जो है ना नेक्स्ट बैठने का जो है गियर शाफ्ट, गियर शाफ्ट आता इधर, जाफर इधर आके पकड़ो, ऊपर जाओ। गियर शाफ्ट कभी इंजन पकड़ो, जब भी आप लोग इंजन खोले, जब गियर शाफ्ट कभी देख लेना, इसके अंदर तीत जाके है, मीनिंग्स कहते हो बदल दो, क्योंकि इंजन खोले जब भी होता नहीं तो फिर अदर खोलना पड़ता है। इसके तीत अच्छे मीनिंग्स अच्छे, इसलिए इसको नहीं बदल रहा हूँ। छोटी गाड़ियों को मीनिंग जाके रहते हैं, जब बदल देना अच्छा है। अब गियर शाफ्ट लगाने का तरीका बहुत ईजी है। अब देखो गियर शाफ्ट, यहाँ एक पिन ऑलरेडी रहता कनेक्टेड, और शाफ्ट वो पिन आके इसके दोनों के बीच में बैठना, ये इसलिए रहता है। गियर नीचे दबाए तो फिर रिटर्न टू बैक, ये जो है ना रिटर्न स्प्रिंग है, तो ये बहुत कम टूटता। जब अभी तक तो नहीं टूटा मेरे सर्विस में, अभी तक मैं इसको मैंने देखा टूटा सो, इसका मतलब बहुत कम टूटता है। अब देखो ये इसको नीचे दबाते अंदर प्रेस करना, ये बैठ गया। और इसका काम ये है शिफ्टर का, अब देख सकते हैं गियर ड्रम को खींचता है ना। अब ये पिराओ, तुम ये पिराओ, गियर बदले तो वहाँ गियर जब डालेंगे, जब नीचे ये पोजीशन है नीचे करे, जब ये गियर इधर डाला और उठाया ऊपर उठाए तो ये पोजीशन से ही दबाता। तो अब देख सकते हैं गियर चेंज हो रहे इधर, यस। तो इसका काम है ये पुल करना, खींचना ये पोजीशन से, बिकॉज अभी थोड़े कनेक्ट नहीं हुए पार्ट्स, इसलिए इसको प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो गियर शाफ्ट इस तरीके से, और इसका जो समझ गया ना, ये इसको पुल करता है, मीन गियर ड्रम को मूव करता है ना, स्टेप बाय स्टेप मूव करता है ना। तो यही तरीका है। फिर हम यस, नाउ यू सी, एक खींचा ये पुश करा, एक खींचा ये करा, फिर अगेन फिर यहाँ का रोलर की नहीं लेते हुए कंटिन्यू घुमाता, तो वही तरीके से बैठता। और बैठाने से पहले जो ना इसके ऊपर एक ना स्टार वाशर आता और एक कप वाशर है, और आप देख सकते हैं बहुत इजी है लगाना। और जब भी लगाते ये वाशर तो आपको रंग बिठा ही नहीं सकते, बिकॉज इसका होल एग्जैक्ट नहीं रहता, थोड़ा ऊपर नीचे रहता। और जो पुराने डॉट्स जो दिख रहे वो इस साइड पे इसको पिला लेना, ये पोजीशन पे, ओके। ये पोजीशन पे वाशर रहता, बिकॉज ये बाहर नहीं निकलने के लिए, होल्ड करने के लिए रहता। ये बाहर नहीं आने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए वाशर रहता। उसके ऊपर स्टार जो है ये गियर शिफ्ट करने के लिए था। और गियर कैसे शिफ्ट होता है एक्चुअली, इसके ऊपर एक बोल्ट आता 10 नंबर का, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ, ये टाइट हो गया। और गंदे वहाँ राकेश गंदी इसको 10 ऑन करो। अब देखो जैसा कि मैं फिक्स करूँ। और यहाँ एक छोटी चीज़ आप देखने की चीज़ है, जब भी राइट साइड आप टाइट करते हैं पूरा गियर टच होकर रहना, जैसा कि मैं मूव कर रहा हूँ, पूरा गियर जाके स्टॉपर इनसाइड से होकर रहना, इसके आगे मूव नहीं होना, जब भी ये टाइट करना। अदरवाइज़ फिर सिलेक्टर बेंड होने के चांसेस से प्रॉब्लम आता। जब भी टाइट करते खुद इसको जो ना ये पोजीशन पे करके टाइट करना, खोल तो खुद रिटर्न टू, फिर इधर ये पोजीशन पे स्टक होना, इसके आगे नहीं घूमता, वहाँ रोक के तुम खोल सकते हैं। ये पोजीशन पे टाइट करना आपको, तो पूरा घुमाते हुए पूरा जाके स्टॉप होता, इसको मूव करते हुए फिर आना, तभी स्टॉक होके रहता है। इसको मूव करे तो अंदर गियर शिफ्ट होते, एक पोजीशन पे आके रुक जाता, उसके बाद आप टाइट कर सकते हैं। उससे पहले आप टाइट नहीं करना, करे तो सिलेक्टर ख़राब हो जाते। तो जैसा कि अब मैं पूरा टच हुए बाद टाइट कर रहा हूँ, और उसके आगे उन्हें घूमता नहीं, लिया था आपने कुछ दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना, उसको लूज़ नहीं रखना, लूज़ रहे तो ये लूज़ रहे बाद गियर्स सही नहीं पड़ते। तो बोलने का मतलब ये है बहुत अच्छी तरीके से उसको टाइट करना। और गियर टेंशन पट्टी है,
ये जो काम करता है आप देख सकते हैं, ये पोजीशन पे बैठता जैसे कि बैठा, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से टाइट रहना। आप देख सकते हैं अब इधर इन्हें टेंशन लेके है, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। फिर अब देखो गियर कैसा चेंज हो रहा है, ये चेंज, इसके आगे नहीं मूव होता बिकॉज यहाँ पट्टी ऊंचा है, इसके आगे नहीं मूव नहीं होता, और गेयर ड्रम भी अंदर से मूव नहीं होता। तो स्टॉपर है, ये आके 4th गियर में आ गया। ओके, ये न्यूट्रल होने का तरीका है। फिर रिटर्न टू बैक, फिर हम एक गियर, सेकेंड, थर्ड, सॉरी 4th, थर्ड, सेकेंड। अभी गियर में ये अब यहाँ के न्यूट्रल होना है, नहीं न्यूट्रल हो तो ये न्यूट्रल है, सॉरी। तो जैसे कि पूरा नीचे रहे तो न्यूट्रल रहता, पता है ना गाड़ी का, हाँ था। पूरा पीछे करे तो गियर बढ़ता, फर्स्ट गियर पीछे डालना रहता गाड़ी को, सेकंड भी पीछे, थर्ड, फोर्थ पूरा पीछे, और रिटर्न टू बैक अब सामने आना बोल तो फिर जैसा कि ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल या फिर हम यस, ये एग्जैक्ट 4th गियर में है। ओके, ये 3rd गियर में है, ये 2nd गियर में है, या ये सेकंड है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो जहाँ भी गाड़ी न्यूट्रल हो गया तो ये शाफ्ट घूमता नहीं, काले आपको मेन शाफ्ट घूमता, या मेन शाफ्ट रुका तो ये शाफ्ट घूमता, बस दोनों से डिस्कनेक्ट होके रहते। ये गियर में नहीं है, एकदम न्यूट्रल है। जब भी गियर पड़ता दोनों कनेक्ट होके रहते, गियर्स मिलाते। अगेन आई विल शो यू, घुमा यस, आप देख सक रहे हैं वहाँ घुमाते, इन्हें भी घूम रहा। न्यूट्रल है तो डिस्कनेक्ट होते दोनों, गियर में रहने से कनेक्ट होके। दिस इज न्यूट्रल, या फिर और जैसा कि मैं बता रहा था, वहाँ भी एक बोल्ट आता, अपन इसको थोड़ी देर रोक के ये बोल्ट के लिए मैं बताऊंगा। यहाँ एक बोल्ट आता और बोल्ट को थिक वाशर आता, वाशर भी अच्छा इसके साथ ही बैठ के रहता, ये भी अपन लगा लेना बहुत अच्छी तरीके से। और कभी गियर स्लिप होते, गियर स्लिप तो डायरेक्ट इंजन नहीं खोलना, पहले इधर का गेयर ड्रम का यहाँ का बोल्ट चेक करना। कभी ये बोल्ट लूज रहे तो भी गियर आपको स्टिक करते, मीन स्लिप होते, तो पहले इधर खोल के चेक कर लें। जैसा कि गाड़ी को मैं पहले चेक करा, इधर ही ये टाइट है क्या लूज़ है, देखा एकदम टाइट था। उसके बाद मैं क्लच ओपन करा, वहाँ का भी ड्रम का बोल्ट भी वहाँ लूज़ है तो भी गियर स्लिप होते, वहाँ भी टाइट था। उसके बाद ही मैं इसको इंजन खोला। तो यहाँ का भी तरीका ये है, गियर्स पूरा जाके उधर टच होके रहना। यस, टाइट करना बोलते इधर आता ना, है ना। यहाँ का भी मैं बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर ले रहा हूँ, लूज़ नहीं रहना। अब टाइट करे बाद ऐसे हिला के देख लेना, फ्री रहना। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। और गेयर ड्रम रबर भी मैं यहीं से आप संभल कर लेता हूँ, जैसा कि मैं अब कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक गेयर ड्रम रबर है, और थोड़ा मैं ऑयल अप्लाई कर लेता हूँ। बहुत से लोग अनाबोन 3 बोन भी लगाते हैं, कभी लिखो तो बोल के। नवा रबर है, अच्छा ब्रांड का है, तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक गाला या न्यूट्रल स्विच का नहीं आना, और बिठाने का तरीका ये है, बहुत अच्छी तरीके से ढकल लेना। वो ऐसा कर तो कोई चीज़ लेके प्रेस कर लेना। तो गेयर ड्रम रबर इसलिए रहता, वहाँ का ऑयल इधर लीकेज नहीं होने के लिए रहता। और फेस टू फेस बैठ गया, बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। तो अब गियर शाफ्ट आसम बोला गया, यहाँ का रैचिट और इस टेंशनर रूलर वो भी मैं अच्छी तरीके से लगा दिया। और किक शाफ्ट कैसा फिट होता भी बता दिया। और नेक्स्ट आपको जो ना बोर कैसा फिक्स करते, बोर एंड पिस्टन आई विल शो यू। अब देखो, जैसा कि
चम्मर पैकिंग लगाई, जब पैकिंग बाहर आ गया उसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। थोड़ा बाहर है तो क्या यहाँ से ऑयल लीक होने के चांसेस है। फेस टू फेस एकदम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना, जैसा कि मैं साफ़ करूँ। और जाफर पिस्टन ला बेटा, तुम कंटिन्यू रखो, इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं पिस्टन तो इसका बदले नहीं जा रहा, बिकॉज पिस्टन अच्छा है इसका। और कार्बन, जैसा कि ये गाड़ी का पिस्टन दो, अब ये इस पर कार्बन था पूरा ऑलरेडी निकाल दिए। कार्बन ए टाइप पे फॉर्म होकर रहता, जैसा ये इस पर कार्बन है, तो ये कार्बन रहने से डिस्टेंस कम होता, नॉकिंग साउंड आता है। जब भी आप लोग ना ये पिस्टन खोले तो पुराना अगर फिक्स कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई स्मोक नहीं पकड़ा था, अच्छा था, इसलिए मैं वापस फिक्स कर रहा हूँ। ये कार्बन पूरा डिस्कनेक्ट कर लेना, मीन यहाँ से निकाल लेना, और जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ। और गाले में से भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। और मैं समझ रहा हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा, अब स्टेप बाय स्टेप बताए तो जो भी नए हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा, मैं समझ रहा हूँ। हालांकि तलाक करना मेरे को भी पसंद नहीं है, बट बताए तो पूरी अच्छी तरीके से बताना मैं चाह रहा था, जैसा कि मैं लगा दिया। और रिंग्स में नहीं निकाला, बिकॉज रिंग्स अच्छा फ्री है, और ऑयल रिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से फ्री है। कभी ऑयल रिंग्स जो है ना जाम होकर रहते हैं, जब ऑयल रिंग्स निकाल के इसके ऊपर का कार्बन साफ़ कर लेना अच्छा है। तो ऑयल रिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे, मीन जाम नहीं है इधर। तो कंप्रेशर रिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से है, दैट्स वाई मैं इसको डिड नॉट टच, आई एम नॉट टचिंग एनी रिंग। सो आई एम आप देख सकते हैं पिस्टन लगाने का तरीका। पिस्टन जब भी लगाते आयन इन जो रहता एन आई, तो इन जो आता ए पोजीशन पे बैठना पिस्टन, जैसा कि ये बिठा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब जो है ना एन आई आना ऊपर, और ऊपर देखे, ऊपर से आप देखें तो आई एन आना, इन बोले तो इनसाइड जाने का फ्यूल। सो आई एन ऊपर से आना, और देखने का तरीका अब यहाँ से देखें तो एन आई आएंगे आपको, वो फोकस पे नको जाओ, ये तरीके से बिठा लेना। और लॉक भी कभी निकाल तो प्रेस कर देना नहीं स्क्रूड्राइवर से ज़्यादा, बहुत अच्छी तरीके से। जब भी आपको ऐसा डाउट आए तो थोड़ा एक्सपेंड कर लो प्लेट से या नोज प्लेट से, या आप देखें जैसा कि मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये भी कभी रनिंग में निकल गया तो प्रॉब्लम आने के चांसेस है। थोड़ा एक्सपेंड कर लिया मैं, क्योंकि निकाल तो कभी लॉक दब जाता, तो आप लोग थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि पिस्टन पुराना ही है, पिस्टन नवा नहीं बदल रहा इसका, क्योंकि पिस्टन में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, स्मोक नहीं आ रहा था गाड़ी में। अब देखो ये बैठ गया, अब बहुत इजी बैठा, बहुत इजी मीन थोड़ा अंदर दबे हुआ लॉक, इसको मैं फिर से बाहर निकालते हुए थोड़ा एक्सपेंड कर दूंगा। और इतना इजी भी नहीं बैठना, और लॉक बैठे बाद हिलना नहीं, स्टक होकर रहना, मीन टाइट रहना। जैसे क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर, हाँ ये रॉन्ग है, लॉक बाई मिस्टेक दूसरा आ गया, इसलिए इजी बैठ रहा था वो। इसका लॉक ये है, यस थोड़ा डाउट आ गया, मैं निकाल दिया, प्रॉब्लम दिख गया फॉल्ट। तो जब भी डाउट आता आप थोड़ा देर रुक के उसको डिक्टेट कर दो, थोड़ा आप सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता। देखो अभी इसको थोड़ा स्ट्रांगली बैठ रहा, ये है तरीका बैठने का लॉक, और इतना स्ट्रांगली बैठना, इजी नहीं बैठना। देखो बैठे बाद में एक आवाज़ आया टक बोल के, और लॉक को घुमाए तो इजी नहीं घूमना, इसको प्रेस करते या फोर्स करे तो घूमना, जैसा कि हो रहा अभी तो वो दो परफेक्ट ऐसी तरीके से रहना। अब वो आ गया था भाई मिस्टेक कोई दुकान में का, कोई एक्टिवा का था, तो एक्टिवा का थोड़ा छोटा रहता। अब देखो
पिस्टन लगाने का तरीका, ये गाला नीचे रहता और एन नहीं बोल के आता, तो ऊपर से दे तो IN आता, तो कोई कन्फ्यूज़ हो के इनका आप फिरा के लगा देंगे, वो तरीके से नहीं लगाना। सिस्टम ये है लगाने का, जिस डबल लगा लेना और देना। यहाँ का पैकिंग चेक कर लेना, पैकिंग कभी बाहर आए तो उसको फेसिंग टू फेसिंग कर लेना। और गैस्केट मैं लगा दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और दो डॉल पिन आते हैं, डॉल पिन भी बहुत अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, मीन्स को निकालना नहीं पड़ा, वही तरीके से बैठ गया। आप देख सकते हैं पैकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। और एक ओरिंग आता, ये ओरिंग आता, ओरिंग लगा देना। ये बोर के पीछे बैठने वाला ओरिंग है, बिकॉज यहाँ से ऑयल रिटर्न जाता, तो कभी बाहर आता हूँ इसको जो ना एक ओरिंग आता। और फेसिंग भी बहुत अच्छी तरीके से देख लो बोर का, कभी कुछ पैकिंग है तो पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से निकाल लो। तो एक तरीका है एक पिस्टन बोर बिटकाने का तरीका, और अंदर से अच्छा क्लीन कर लेना, कुछ पार्टिकल्स नहीं रहना उधर। और ऑयल अप्लाई कर लो पिस्टन पे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और रिंग का पोजीशन चेक कर लो, एग्जैक्ट परफेक्ट। थोड़ा ऑयल इधर भी अपन अप्लाई कर लेंगे, जैसा कि मैं कर लिया। समझ गए होंगे आप, जैसा बोर बिठाने से पहले तो पहले पिस्टन लगा दिया, तो डॉल पिन आते हैं और नीचे एक ओरिंग आता और पैकिंग। और जो भी पैकिंग जो लगा रहे इसको अनाबोन 3 बोन पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों के फेसिंग बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं होता ज़्यादातर। लगाने से क्या होता है, जब भी अपन नेक्स्ट टाइम निकालते हैं, जब बहुत अच्छी गट बैठ के रहता है, फिर निकालता को बहुत दिक्कत होता अपने को, फेसिंग आउट होता, जो पत्ती लेके मार के ऐसा करके जो ना ऐसा हैमिंग करके निकालते बहुत से लोग, जो ना चैम्बर को डिक्स आके रहते हैं, वहाँ से ऑयल कंप्रेशर लीक होने के चांसेस रहता। तो ऐसा कभी ना को करो, जितना सका ग्रीस लगाओ, जहाँ अप्लाई करना है अनाबोन वहीं से अप्लाई करो, अदरवाइज चैम्बर खराब होने के चांस। अब देखो, अब पिस्टन लगाने का तरीका है, 2 उंगली से इसको पिस्टन को सेंटर लेते हुए ये पोजीशन से मैं लगा दे रहा हूँ। बहुत इजी है, जैसा कि बैठ जा रहा। देखो आप यूँ कर लेते हैं, अंदर बिठा दे रहा हूँ, बैठ गया और बहुत अच्छी तरह से बैठ गया। उसको पिस्टन को भी मैं टॉप पे ला लिया। ठीक है, देखो आप बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया। अरे लिंकी बोल्ट आता है इधर, वो भी मैं लगा दूँ। पहले 10 नंबर के बोल्ट्स आते थे, अभी इसको एलंकी सिस्टम बना दिए, तो भी मैं अप्लाई कर ले रहा हूँ। बस ये पिस्टन लगा दिया, बोर भी असम्बल कर लिया। अब आगे का आपको मालूम है हेड कैसा असम्बल करते हैं, और वीडियो होंगे बहुत से। अब देखो नेक्स्ट मैग्नेट प्लांच हो और जो ना टाइमिंग चेन कैसा असम्बल करते हैं, आई विल शो यू अनदर वीडियो। सो क्लच के लिए तो आपको बता दिया, इधर जो ना गियर शाफ्ट कैसा बैठता है, फिक्स कैसा होता है ये भी बता दिया, और किक का जो स्प्रिंग कैसा बैठता है, लॉक कैसा बिठाना है बता दिया, इनसाइड गियर में क्या क्या बिठाना बता दिया। तो हाउ टू असेंबल स्प्लेंडर का गियर बॉक्स मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया होगा बोल के मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।